हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अर्थ मैग्नेटिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। यस, अगर अर्थ मैग्नेटिज्म आपका क्लियर है तो आज का क्लास जिसमें हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो अच्छी तरह से आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। स्टूडेंट्स, पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम धीरे धीरे देखेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, द डेक्लिनेशन मतलब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स। इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। द डेक्लिनेशन एट ए प्लेस इज 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड so that it reaches a place due east। तो स्टूडेंट्स, समुंदर में जब शिप चलता है तो वहां पे ऑब्वियसली रास्ता नहीं होता, तो किसका हेल्प लेके चलता है? ऑब्वियसली मैग्नेटिक कॉम्पस का हेल्प लेके चलता है। ठीक है, तो वही अभी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, शिप जहां पे है, समुंदर पे शिप जहां पे है, जिस जगह पे है, उस जगह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। शिप जहां पे है उस जगह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कितना है? 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, और शिप को जाना किस ओर है? प्लेस ड्यू ईस्ट, ईस्ट की ओर जाना है। तो ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सिंपली अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा रहता है, ठीक है, इसका मतलब होगा ज्योग्राफिकल सॉरी, इसका मतलब होगा ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा रहता है क्वेश्चन में, इसका मतलब होगा ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, सो ध्यान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है ज्योग्राफिकल ईस्ट, ये है ज्योग्राफिकल वेस्ट, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये है ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा, इसका मतलब है ज्योग्राफिकल ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ। तो ये क्या हुआ? दिस इज geographical axis, this is your geographical axis, right? And this plane is geographic meridian, this plane is geographic meridian. ठीक है, next, the declination at a place is 15 degree west of north. The declination at a place is 15 degree west of north. North से west की ओर 15 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 15 डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। ये मैंने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, और ये हो गया मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ज्योग्राफिक मेरिडियन, बिकॉज दिस इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस प्लेन इज ज्योग्राफिक मेरिडियन and this is magnetic axis, this is magnetic axis। तो ये क्या हुआ? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक मेरिडियन। Now students, what is declination? From our last class we know that declination or magnetic declination is the angle between geographic meridian and magnetic meridian, right? So this is the angle 15 degree। समझ में आया स्टूडेंट्स? जिस जगह पे शिप था,
ठीक है, समुंदर के जिस जगह पे, जिस प्लेस पे शिप था, उस जगह पे डेक्लिनेशन कितना है? 15 डिग्री। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 15 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट शिप के पास क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली कॉम्पास होगा। शिप के पास क्या होगा? कॉम्पास होगा। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल होगा। तो मैग्नेटिक नीडल किस ओर दिखाएगा? मैग्नेटिक नीडल किस ओर अलाइन रहेगा? मैग्नेटिक नीडल किस ओर अलाइन रहेगा? मैग्नेटिक नीडल ऑब्वियसली मैग्नेटिक एक्सिस की ओर अलाइन रहेगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को ज्योग्राफिक एक्सिस पता नहीं है स्टूडेंट्स। मैग्नेटिक नीडल किस ओर मतलब अलाइन रहेगा? ऑब्वियसली मैग्नेटिक एक्सिस की ओर। मैंने बार बार बोला था ना स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक नीडल कहां पे आ जाता है? कहां पे आ जाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक नीडल किस ओर रहेगा अलाइन? मैग्नेटिक मेरिडियन में रहेगा, राइट। और जाना किस ओर है स्टूडेंट्स? इन विच डायरेक्शन शुड ए शिप बी स्टीयर्ड so that it reaches a place due east? जाना किस ओर है शिप को? शिप को जाना है इस ओर। शिप को जाना किस ओर है? शिप को जाना है ईस्ट की ओर। तो ध्यान दीजिए, तो शिप को जाना है इस ओर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं O दे देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं P। तो स्टूडेंट्स शिप को किस ओर जाना है? OP की ओर, ईस्ट की ओर जाना है। लेकिन शिप में जो बैठा हुआ है, हाथ में कॉम्पास लेके जो बैठा हुआ है, वो कॉम्पास किस ओर दिखाएगा? कॉम्पास तो इस ओर दिखाएगा। कॉम्पास किस ओर रहता है स्टूडेंट्स? कॉम्पास का अलाइनमेंट किस ओर रहता है? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, और आपको पहले से पता था, आपने जब शिप चलाया, आप जब शिप चला रहे हो, ठीक है, आपको पहले से बोल के दिया हुआ था कि आप जिस जगह से जाओगे उस जगह का मैग्नेटिक मेरिडियन है 15 डिग्री। इसका मतलब 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब नॉर्थ से वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट का 15 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। इसका मतलब मैग्नेटिक कंपास के साथ, मैग्नेटिक कंपास के साथ आपको इतना एंगल बना के शिप को चलाना पड़ेगा। मैग्नेटिक कंपास के साथ आपको ये वाला एंगल बना के शिप को चलाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज दिस एंगल स्टूडेंट्स? ये तो आप 2 मिनट में निकाल सकते हो, 2 मिनट ज्यादा बोल दे, 2 सेकंड में निकाल सकते हो। स्टूडेंट दिस इज 90, दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 15। तो ये कितना होगा? 115 डिग्री। ठीक है, आंसर निकल के आ चुका है कि शिप को नीडल के साथ, मैग्नेटिक कंपास के साथ 115 डिग्री एंगल बना के जाना चाहिए। द शिप शुड बी स्टीयर्ड एट एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। द शिप शुड बी स्टीयर्ड, द शिप शुड बी स्टीयर्ड एट एन एंगल ऑफ, या मेकिंग एन एंगल ऑफ 115 डिग्री with the direction of compass needle। ठीक है, with the direction of compass या magnetic needle। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया खत्म। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स ये लास्ट एग्जाम्पल के जैसा ही है, सिमिलर है। मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं कैसे कर रहा हूं वो देखिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप लोग ये कर पाओगे। ठीक है, सो अभी मैं सॉल्व करता हूं। स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। ए शिप इज टू रीच ए प्लेस 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। शिप को एक ऐसे जगह पे जाना है जो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट की ओर जाने से मिलेगा। अच्छा, इन विच डायरेक्शन इट शुड बी स्टीयर्ड if the declination at the place is 18 degree west of north। फिलहाल शिप जहां पे है, समुद्र पे शिप जहां पे है, उस जगह का मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कितना है स्टूडेंट्स? 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
ठीक है, 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और शिप को जाना किस ओर है? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, जाना किस ओर है स्टूडेंट्स? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की ओर 10 डिग्री। अच्छा, वेस्ट से साउथ की ओर 10 डिग्री। अच्छा, मतलब जाना है इस ओर। ये अगर 10 डिग्री है तो जाना है इस ओर। इस पॉइंट का नाम ओ देते हैं, तो जाना है ओपी। 10 डिग्री वेस्ट से साउथ की ओर, ठीक है ना, जाना है इस ओर। शिप को इस ओर जाना है, इस ओर जाने से ही शिप डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। ठीक है। नेक्स्ट, उस जगह पे डेक्लिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? जिस जगह पे शिप है उस जगह पे डेक्लिनेशन कितना है? 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो दिस इज ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, अभी हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में ही एंगल होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, विच इज 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट के 18 डिग्री। प्लीज ध्यान दीजिए। दिस इज magnetic north and this is magnetic south। ठीक है, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये है मैग्नेटिक मेरिडियन और ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन। प्लेन दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, में प्लेन दिखा रहा हूं, वर्टिकल प्लेन दिखा रहा हूं। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, सो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल को कहता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, विच इज 18 डिग्री। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? 18 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट की ओर, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 18 डिग्री, नॉर्थ से वेस्ट की ओर, ये वेस्ट इस ओर है ना, नॉर्थ से वेस्ट की ओर 18 डिग्री। समझ में आया स्टूडेंट्स? नाउ आपका कॉम्पास किस ओर रहेगा स्टूडेंट्स? कॉम्पास किस ओर रहेगा? कॉम्पास हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है, हाँ या ना? कॉम्पास किस ओर अलाइन होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पास। ये है आपका मैग्नेटिक नीडल या कॉम्पास नीडल का डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका कॉम्पास नीडल इस ओर अलाइंड है और आपको जाना है इस ओर। कॉम्पास नीडल इस ओर अलाइंड है, जाना है इस ओर। इसका मतलब कॉम्पास नीडल के साथ कितना एंगल बना के जाना है? कॉम्पास नीडल के साथ कितना एंगल बना के जाना है? ऑब्वियसली ये एंगल। समझ में आया कि नहीं? कॉम्पास नीडल के साथ कितना एंगल बना के जाना है? ये एंगल बना के जाना है। अब ये एंगल निकालना तो बहुत सिंपल बात है स्टूडेंट्स, यस और नो? सो ये एंगल क्या होगा? ध्यान से सुनना, ये एंगल क्या होगा? ध्यान से देखिए, दिस इज 90। ये टोटल एंगल कितना है? 90। ये टोटल एंगल कितना है? 90। तो ये वाला कितना है स्टूडेंट्स? ये वाला मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता। ये वाला कितना है? 90 90 माइनस 18। दिस एंगल इज 90। तो ये कितना है? सिर्फ यहां से यहां तक इट्स 90 माइनस 18। तो यहां से यहां तक क्या होगा? 90 माइनस 18 प्लस 10। 90 माइनस 18, 90 माइनस 18 प्लस 10।
सो 90 माइनस 18 प्लस 10 कितना होगा स्टूडेंट्स? 90 प्लस 10 इज 100, 100 माइनस 18 इज 82 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका आंसर क्या होगा? द शिप शुड बी स्टीयर्ड, द शिप शुड बी स्टीयर्ड at an angle of 82 degree, at an angle of 82 degree, at an angle of 82 degree, या making an angle of 82 degree with the direction of compass needle। शिप को कंपास निडल के साथ 82 डिग्री बना के जाना चाहिए। शिप को कंपास निडल के साथ 82 डिग्री बना के चलना चाहिए, तब जाके वो इस ओर पहुंच जाएगा जिस ओर उसको जाना है। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, आपको कैसे पता 82 डिग्री इस ओर, 80 डिग्री उस ओर भी तो हो सकता है। ऑब्वियसली जाना किस ओर है? वेस्ट की ओर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ अगर जाना है तो ऑब्वियसली इस ओर थोड़ी ना जाएगा, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ अगर जाना है तो ऑब्वियसली इस ओर जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? वेस्ट ऑफ नॉर्थ इस ओर जाएगा। एग्जैक्टली नहीं पता वेस्ट किस ओर है, एग्जैक्टली नहीं पता नॉर्थ किस ओर है, लेकिन इतना तो पता है कि इस ओर ही होगा, इस ओर थोड़ी ना वेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं कि किसी किसी स्टूडेंट को कोई स्टूडेंट ऐसे पूछता है कि 82 डिग्री कंपास निडल के साथ तो सर ठीक है, लेकिन इस ओर कैसे पता? 82 डिग्री तो इस ओर भी हो सकता है, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना कि वेस्ट इस ओर रहेगा। ठीक है, इस ओर नहीं रहेगा वेस्ट। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स रहना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एनसीईआरटी से है, बहुत ही सिंपल है। In the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 Gauss. So horizontal component of Earth's magnetic field दिया हुआ है स्टूडेंट्स, it's 0.26 Gauss. Gauss देख के टेंशन नहीं लेना है, it is CGS unit of magnetic field and relation between Gauss and Tesla is 1 Gauss equals to 10 to the power minus 4 Tesla. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला। नेक्स्ट ध्यान देना है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गॉस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड द डीप एंगल यानी कि एंगल ऑफ डीप इज 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ डीप इज ऑल्सो गिवन, इट इज 60 डिग्री। निकालना क्या है? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इन दिस लोकेशन, मतलब आपको उस लोकेशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड कॉस ऑफ एंगल ऑफ डिप। पूरा कॉन्सेप्ट सब कुछ दिया था मैंने स्टूडेंट्स। सो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। इम्प्लाइज इसके जगह पे आप बिठा दोगे 0.26 गॉस, ये अननोन है। कॉस ऑफ 60 डिग्री, एंगल ऑफ डीप इज गिवन। कॉस 60 कितना होता है स्टूडेंट्स? हाफ। ठीक है ना, कॉस 60 इज हाफ। सो बी कितना आया? कॉस 60 इज हाफ, 1/2, 2 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.26 गॉस। ये आप लोग ठीक ठाक कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस आर 0.22 गॉस एंड 0.38 गॉस रेस्पेक्टिवली। अच्छा, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स 0.22 गॉस एंड वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है 0.38 गॉस। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ अर्थ्स फील्ड। मतलब बेसिकली अर्थ्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ्स का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास रिलेशंस निकाल के दिया था, लास्ट में कुछ याद होगा आपको कि एंगल ऑफ डीप इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड
बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड था, यस और नो स्टूडेंट्स? एंगल ऑफ डिप नहीं, सॉरी, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप, सॉरी, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड था, यस और नो स्टूडेंट्स? यस, याद होगा ना रिलेशन? सो इम्प्लाइज यहां से हम लोग एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं. वर्टिकल कंपोनेंट इज 0.38 एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0.22. सो इम्प्लाइज ये हो जाएगा 0.11 और ये हो जाएगा 0.19, यानी कि 19/11. तो आप ऐसे छोड़ के आ सकते हो 10 इनवर्स ऑफ 19/11. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिप. नेक्स्ट क्या चाहिए? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ आर्ट्स फील्ड, यानी कि आर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो वो भी तो और एक रिलेशन करवाया था मैंने स्टूडेंट्स. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर ऑफ magnitude of horizontal component plus square of magnitude of vertical component. Yes, it is equals to root over 0.22 square plus 0.38 square. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना. ठीक है, ये गॉस में, ये गॉस में, तो ये भी किस में आएगा? गॉस में आएगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है. आप लोग ये प्लीज खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा. ठीक है, तो आपको अभी वीडियो को पॉज करना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद देखना है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों का सोल्यूशन हो चुका होगा. अभी मैं ट्राई करता हूं. इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस वेयर द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री इज 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ टेस्ला. ठीक है, so angle of dip is given, it is 60 degree and horizontal component of Arc's magnetic field is given, it is 0.4 multiplied by 10⁻⁻⁴ Tesla. Students, अभी मैंने बोला कि 1 गॉस is 10⁻⁻⁴ Tesla, तो इसको आप थोड़ा सिंपल बना के 0.4 गॉस लिख सकते हो, बिकॉज 10⁻⁻⁴ Tesla is गॉस, 1 गॉस. ठीक है, नेक्स्ट चाहिए क्या? कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. तो ऑब्वियसली आप लोग आराम से निकाल सकते हो और शायद आप लोगों ने निकाल लिया होगा. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने दिखाया कि वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ डिप. तो यहां से आप वर्टिकल कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हो. It is equals to product of horizontal component and tangent of angle of dip. Horizontal component is 0.4 and angle of dip is 60 degree. Question में given है. So tan 60 degree. tan 60 degree कितना होता है स्टूडेंट्स? tan 60 degree कितना होता है? It's √3. So 0.4 multiplied by √3. ठीक है, ये आप निकाल सकते हो आराम से. नेक्स्ट क्या चाहिए? ऑब्वियसली हम लोगों ने ये वाला गॉस में बिठाया, तो ये भी गॉस में आएगा. नेक्स्ट क्या चाहिए स्टूडेंट्स? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. वो भी आप आराम से निकाल सकते हो. रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू रूट ओवर स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट आप यहां से निकालोगे, निकाल के बिठाओगे, आ गया आंसर. समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया. एंड √3 का वैल्यू क्या आता है? √3 का वैल्यू होता है 1.73. ठीक है,